नमस्कार नहीं वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ प्राइम मिनिस्टर मोदी की यूएस विजिट जब खत्म हुई तो उसके बाद जैसे मैंने आपको पहले बताया था, इन्होंने विजिट किया है इजिप्ट को। यहां पर आप देख पाएंगे ये है इजिप्ट, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अफ्रीकन देश। और इजिप्ट में देखिए जिस तरीके से पीएम मोदी का वेलकम किया गया, जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट दोनों ने सारे प्रोटोकॉल तोड़कर पीएम मोदी की इज्जत करी है, इंडिया की इज्जत करी है। दिस वॉज अ साइट टू सी। ना यहां पर मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि किस तरीके से पीएम मोदी को रिसीव किया गया जैसे ही इन्होंने इजिप्ट में कदम रखा। अब यहां पर आप देख पाओगे इंडियन पीएम का रेड कारपेट से वेलकम हो रहा है। अब आप देखोगे जैसे ही पीएम मोदी उतरते हैं, कौन इनको गले लगता है। यहां पे आप देख पाओगे द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजिप्ट लिटरली वेट कर रहे थे और जैसे ही पीएम मोदी आए इनसे गले मिल लिए। ना यहाँ पे मैं आपको बता दूं प्रोटोकॉल के बारे में कि प्रोटोकॉल क्या होता है। देखिए हर देश में एक सेट ऑफ गाइडलाइंस होती है। मान लो एक कंट्री है, ठीक है, नया कंट्री है, वहां पे उनको रूल बनानी है कि कल को हमारे देश में बाइडेन आ गए, पीएम मोदी आ गए, पुतिन आ गए, तो हम क्या करेंगे, प्रोटोकॉल क्या रहेगा, उनको रिसीव कौन करेगा, उनको प्रेसिडेंट से हम कैसे मिलवाएंगे। इस सब का एक प्रोटोकॉल रहता है, एक सेट ऑफ रूल्स रहते हैं। मगर कुछ केसेस होते हैं, कुछ रेयर ऑफ रेयरेस्ट केसेस ऐसे होते हैं जब एक देश प्रोटोकॉल तोड़ देता है दूसरे कंट्री के लिए। जैसे इस केस में अगर हम देखें तो इंडिया की इंपॉर्टेंस इजिप्ट के लिए इतनी बड़ी है कि इजिप्ट के प्राइम मिनिस्टर खुद ही यहां पर आ गए। नहीं तो यूजुअली यहां पे होते हैं फॉरेन सेक्रेटरी, मैक्सिमम फॉरेन मिनिस्टर हो गए। प्राइम मिनिस्टर को भेज देना वेलकम करने के लिए, रिसीव करने के लिए, ये दिखाता है कि एक देश आपका कितना सम्मान करता है। और ये बात देखिए इतनी स्पेशल है कि पीएम मोदी ने अलग से इस पर एक वीडियो पब्लिश करी थी और ओवरऑल जो इनकी इजिप्ट की विजिट थी उसकी हाइलाइट्स भी यहाँ पर ऐड करी हुई है। जो छोटी सी क्लिप है ये मैं चाहता हूँ आप देखें। अच्छा, यहाँ पे जो ये दृश्य आप देख रहे हो ना, पीएम मोदी जी को ये अवार्ड दिया जा रहा है, ये एक बहुत ही स्पेशल अवार्ड है। ये है इजिप्ट का वन ऑफ द हाईएस्ट अवार्ड्स। इसका नाम है ऑर्डर ऑफ द नाइल। द नाइल आपको पता होगा इजिप्ट की मेन नदी है। यहाँ पे आप देख पाएंगे, ये आपको दिख जाएगा इजिप्ट, और ये यहाँ पे आपको दिख रही है नाइल नदी। ये नदी अफ्रीका के कई देशों से गुजरती है, जैसे कि साउथ सुदान, उसके अलावा युगांडा, इजिप्ट। तो नाइल नदी के नाम पर जो इनका अवार्ड है ये बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। दुनिया में बहुत ही लिमिटेड नंबर ऑफ वर्ल्ड लीडर्स हैं जिनको ये अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो पीएम मोदी को ये सम्मान मिलना, इट इज़ अ वेरी बिग थिंग। और उसके अलावा देखिए इंडिया और इजिप्ट ने एक बड़ा काम ये किया है कि दोनों की पार्टनरशिप अब एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप बन चुकी है। अब यहाँ पर आप कहोगे मगर स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप में इतना स्पेशल क्या है, व्हाट इज सो यूनिक अबाउट स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप। स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप में देखो स्पेशल बात ये आ जाती है कि यहाँ पर आप ट्रेड, इन्वेस्टमेंट्स, कल्चरल टाइज, उसके बियॉन्ड आप बात करना स्टार्ट कर देते हो डिफेंस की, सिक्योरिटी की। एटलीस्ट इंडिया के कंटेक्स्ट में तो मैं यही कहूँगा, जब भी हम स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप घोषित करते हैं तो उस कंट्री के साथ हम डिफेंस और सिक्योरिटी के इश्यूज को लेकर बहुत ज़्यादा एंगेजमेंट स्टार्ट कर देते हैं। अब इंडिया की टोटल स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप्स कितनी है, देखो टोटल तो अब नंबर पहुंच चुका है 30। इजिप्ट हमारा 30वां स्ट्रैटेजिक पार्टनर है। हमारा सबसे पहला स्ट्रैटेजिक पार्टनर कौन सा था, फ्रांस। हालांकि आज के समय वो पार्टनरशिप कई गुना आगे बढ़ चुकी है। 1997 में फ्रांस बना था हमारा सबसे पहला स्ट्रैटेजिक पार्टनर। उसके 3 साल बाद आया रशिया। हालांकि
मैं ये कहूँगा कि रशिया 1992 से लेकर सन 2000 तक बहुत बिजी था। जब तक व्लादिमीर पुतिन रशिया में नहीं आए तब तक रशिया ने ये नहीं सोचा कि अच्छा हाँ, इंडिया हमारा पुराना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्टनर, उनके साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप साइन करते हैं। तो व्लादिमीर पुतिन का मैं कहूँगा क्रिटिकल रोल था कि सन 2000 में इंडिया के साथ एक पार्टनरशिप साइन करी गई, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। और इंटरेस्टिंगली यूएसए के साथ हमने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप सन 2004 में साइन करी है। इसमें मैं कहूँगा जॉर्ज डब्ल्यू बुश, अटल बिहारी वाजपेयी और मनमोहन सिंह जी, इन तीनों का मैं कहूँगा बहुत ही क्रिटिकल रोल था कि इंडिया की यूएस के साथ एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बना दी गई। उसके बाद आप देखोगे, फनी बात है, मगर चाइना के साथ भी हमारी एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। यहाँ पे आप देख पाओगे इंडिया के विदेश मंत्रालय का डॉक्यूमेंट है, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, ड्यूरिंग अप्रैल 2005 विजिट ऑफ प्रीमियर वेन जी अबाउट बोथ साइड्स एस्टैब्लिश्ड स्ट्रेटेजिक एंड कोऑपरेटिव पार्टनरशिप फॉर पीस एंड प्रोस्पेरिटी। तो बाद में देखिए ये स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का आप सबको बताए क्या हुआ। अब ये बस नाम की रह गई है। चाइना के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के नाम पे हम कुछ नहीं कर रहे, कुछ खास आगे तरक्की नहीं हो रही। इजराइल के साथ ऑब्वियसली हमने 2017 में साइन करी है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, और मोस्ट रिसेंटली हमने पार्टनरशिप साइन करी है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इजिप्ट के साथ। और अभी तो देखिए जिस तरीके से इंडिया और इजिप्ट के रिलेशंस आगे डेवलप हो रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है कि दोनों की पार्टनरशिप, स्पेशल स्ट्रैटेजिक कॉम्प्रहेंसिव पार्टनरशिप भी बन जाए। इट कैन वेरी मच हैपन। अब यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि इजिप्ट ने ना इंडिया को इतनी इंपॉर्टेंस दी है कि इजिप्ट की सरकार में, इनके कैबिनेट में एक इंडिया यूनिट है। मतलब लिटरली यहाँ पे आप देख पाओगे, इसके बारे में पीआईबी ने जानकारी पब्लिश करी थी कि मोदी जी भी जब इजिप्ट जाएंगे तो ये इजिप्ट के इंडिया यूनिट से अलग से मिलेंगे। इंडिया यूनिट आप कह लीजिए एक अलग से डिपार्टमेंट है इजिप्ट की सरकार में, जिनका एक ही मकसद है, इंडिया के साथ कॉन्स्टेंटली हमको रिलेशंस इंप्रूव करने हैं। अब यहाँ पे आप मुझसे एक सवाल पूछोगे, अगर इंडिया यूनिट है, स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है, मोदी जी जा रहे हैं, अवार्ड्स मिल रहे हैं वगैरह, वो सब अपनी जगह है, कश्मीर के इशू को लेकर इजिप्ट हमारे समर्थन में क्यों नहीं आया? जब G20 का समिट हो रहा था, मुझे याद है मैंने इस पे वीडियो बनाई थी कि जब G20 की एक मीटिंग होनी थी कश्मीर में, उस वक्त इजिप्ट ने वो मीटिंग अटेंड क्यों नहीं करी? देखो मैं पहले भी बता चुका हूं, अब भी बताऊंगा, इजिप्ट G20 का मेंबर नहीं है। इंडिया ने इजिप्ट को इनवाइट किया था एज ए स्पेशल गेस्ट, तो मुझे लगता नहीं है कि कश्मीर की मीटिंग पर ज़रा फोकस भी यहाँ पर गया होगा। बाकी हाँ, मैं ये भी ऐड करूँगा कि इजिप्ट इंडिया से दोस्ती चाहता है, हमारा गेहूं चाहता है, हमारे हथियार ये खरीदना चाहते हैं, हमसे ट्रेड चाहते हैं, ये लोग सब अपनी जगह है। मगर कश्मीर के इशू पर ये 100% हमारे सपोर्ट में नहीं आएंगे। फॉर एग्जांपल जिस तरीके से वियतनाम हमारा सपोर्ट करता है, इजराइल हमारा सपोर्ट करता है, वैसा सपोर्ट आप इजिप्ट से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। ये एक OIC कंट्री है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन कंट्री है, कहीं ना कहीं इनके पाकिस्तान के साथ भी रिलेशंस हैं। तो बिल्कुल कश्मीर को लेकर ये खुल के हमारे सपोर्ट में नहीं आएंगे। तो इसका मतलब ये अज्यूम मत कर लेना कि इजिप्ट खराब है, इनके साथ दोस्ती एक खराब आइडिया है। इनके साथ फ्रेंडशिप के इंडिया को और बहुत ही बड़े एडवांटेजेस मिल सकते हैं। फॉर एग्जांपल स्ट्रैटेजिक लोकेशन। और आप लोग समझ गए होंगे जब भी मैं कहता हूं स्ट्रैटेजिक लोकेशन इजिप्ट के मामले में, तो हम यहां पर बात कर रहे हैं सुएज कैनाल की। यहां पर आप देख पाएंगे यह है एशिया का मैप और यह है हमारा प्यारा भारत, और यहां पे आपको दिख जाएगा इजिप्ट। नाउ इजिप्ट के बीचों बीच यहाँ से गुजरता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैनाल, सुएज कैनाल, जो ऊपर वाटर बॉडी है मेडिटेरेनियन सी, इसको रेड सी और बाद में बाकी जो दुनिया भर के ओशंस हैं उनसे जोड़ता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पैसेज है। और इजिप्ट ऑलरेडी इंडिया को ऑफर कर चुका है डेडिकेटेड क्लस्टर्स। आप आइए अपनी कंपनीज को लेकर, हम सुएज कैनाल के इर्द गिर्द आपको डेडिकेटेड क्लस्टर्स देंगे ताकि आप लोग सुएज कैनाल इकोनॉमिक कॉरिडोर का पार्ट बन पाओ। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्विटेशन है और इंडियन कंपनीज को इससे एक बड़ा एक्सेस मिलेगा यूरोप का और इवन अफ्रीका का भी। और वैसे अगर हम बात करें डिफेंस सेल की, तो सिंस दोनों कंट्रीज ने स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप साइन अप कर ली है, बहुत ही जल्द आप देखोगे कि तेजस फाइटर जेट या फिर इंडियन मेड मिसाइल से रिलेटेड इजिप्ट का एक बड़ा ऑर्डर आएगा। इट इज़ नॉट ए मैटर ऑफ इफ इट विल हैपन, इट इज़ ओनली अ मैटर ऑफ व्हेन इट विल हैपन। ये बिल्कुल होगा और उस टाइम बाद में मैं एक डेडिकेटेड वीडियो इसके लिए लेके आऊँगा। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि अनअकैडमी की मेगा 50% डिस्काउंट सेल एक्टिवेट हो चुकी है। तो अगर आप लाइफ में एक बार जेन्युइनली यूपीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाइए, पिन कमेंट में यहाँ पे आपको लिंक मिलेगा आइकॉनिक कॉम्बो का। यहाँ पे आप अनअकैडमी का जो बेस्ट कोर्स है वो यूपीएससी ये परचेज कर सकते हैं। इसमें आप यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल तीनों की तैयारी कर पाओगे। उसके अलावा यहाँ पे आपको एक कोच मिलेगा जो इंश्योर करेगा कि आप प्रॉपरली
कोर्स को फॉलो करो। ऐसे नहीं कि खरीद के बैठ गए, उसके बाद कभी देखा नहीं कोई लेक्चर वगैरह। आपको प्रॉपर मोटिवेशन भी यहाँ पे आपको मिलेगी। और जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं, पे करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली यहाँ पर कोड डालिए PD10 और देखोगे आप 36 मंथ के कोर्स में आप 51% सेव कर सकते हो। सिर्फ 2500 रुपये पर मंथ में आप परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी का क्वालिटी कोर्स। सो यूज़ करिए कोड PD10 एंड सेव मनी। इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।